नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। इस उपरोक्त अमृत तुल्य धर्म का जो मतपरायण यानी कर्म फलों को मुझे अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक आचरण करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः भक्ति है क्या? निर्गुण निराकार अविनाशी अव्यय स्वरूप को चित्त में स्थिर करना, मनुष्य के चंचल मन को बिना आधार के नियंत्रित कर ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है। फिर नियंत्रण हेतु शुद्धता और स्थिरता की अनिवार्यता भी हर व्यक्ति के लिए कठिन पड़ती है। अतः उपनिषदों में भी प्रतीकों का सहारा लिया गया है। तैत्रेय उपनिषद में प्रथम अन्न को, फिर प्राण को, तत्पश्चात मन, बुद्धि और अंत में आनंद की उपासना भृगु ने अपने पुत्र को बताई है। साधारण साधक को साधन के रूप में किसी महापुरुष या देवता की प्रतीक के रूप में आवश्यकता होती है। अभ्यास पूर्वक उसी प्रतीक में भाव द्वारा दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य निष्प्रहता इत्यादि परब्रह्म के विविध रूपों की जीवंत कल्पना और उसी प्रतीक में ध्यान केंद्रित कर उत्तरोत्तर तदात्म भाव की ओर बढ़ना और फिर सभी में उस स्वरूप का दर्शन भक्तिमय ज्ञान है। जब तक अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा उपासक और उपास्य का तादात्म्य नहीं होता, तब तक उपासक उपास्य का भेद बना रहता है। ज्ञान मार्ग में भी केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान द्वारा आत्मा व ब्रह्म के एकत्व की अनुभूति प्रमुख है। वास्तव में वैदिक साहित्य यानी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि के अवलोकन से इस बात को निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि वहाँ प्रतीकों में संकोच नहीं है, विराटता है। गीता में भी जहाँ कहीं मयि, मम, अहम या इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्दिष्ट त्वाम इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, वे यद्यपि अर्जुन के समक्ष खड़े श्री कृष्ण के संकेतक हैं, किंतु श्री कृष्ण तो यहाँ गीताकार के मत में उस पुरुषोत्तम का प्रतिनिधित्व कर रहा है या प्रतीक बना हुआ है, जो परमेश्वर के रूप में एक ही साथ व्यक्त तथा अव्यक्त या मूर्त और अमूर्त का समुच्चय है, जिसके लिए स्वयं गीता में ही कहा गया है, यहाँ जो कुछ है सब वासुदेव ही है। अव्यक्त, अक्षर, अनिर्देश, निर्व्यक्तिक रूप ही यद्यपि उसका वास्तविक रूप है, तो भी व्यक्त के बिना वह अप्रगट ही है। उसके साथ व्यक्त के मिलने पर ही समग्र होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी बात को दोहराया गया है। स्वयं वेद भी उसका वर्णन करते हुए यही कहते हैं। सो व्यक्तिगत, विश्वात्मक और विश्वातीत या दूसरे शब्दों में निर्व्यक्तिक या सव्यक्तिक दोनों को ही गीता पुरुषोत्तम में समाविष्ट देखती है। प्रकृति में उसी पुरुषोत्तम परमेश्वर का प्रतीक है श्री कृष्ण, न कि केवल निर्व्यक्तिक भगवान का। शंकराचार्य के बाद जब विदेशी आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो चुके थे, तब श्रीमद् भागवत से विभिन्न प्रकार के संप्रदाय पैदा हुए। भागवत मत के मानने वाले भी उस समय देश में थे, पर ज्ञान युक्त भक्ति एवं कर्मयोग के स्थान पर अब केवल भक्ति पर ही बल रह गया था। निष्काम कर्मयोग उससे निकल गया था। श्री शंकराचार्य के संन्यास प्रधान वैदिक मत के विरुद्ध रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीव, जगत और ईश्वर तीनों भिन्न हैं, पर जीव और जगत ईश्वर के अंश हैं। उन्होंने वासुदेव यानी विष्णु को ध्येय माना। शंकर मत के संन्यास का स्थान भक्ति ने ले लिया। भक्ति के लिए अंत में संन्यास मार्ग के समान ही कर्म त्याग ध्येय रहा। इसी समय एक और संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसे माधवाचार्य ने चलाया। उसे द्वैत मत कहते हैं। उनका मानना था कि जीव और ईश्वर को कुछ अंशों में एक और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असंभव बात है। जीव और ईश्वर दोनों भिन्न भिन्न हैं और जीव के कल्याण के लिए भक्ति ही एकमात्र राह है। एक और संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके जन्मदाता श्री वल्लभाचार्य थे। उनका मानना था कि शुद्ध जीव और ब्रह्म एक है, पर जीव माया के आवरण में होने से ब्रह्म से अलग है। माया ब्रह्म की इच्छा से अलग ही एक शक्ति है।
ब्रह्म के अनुग्रह पर जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। अनुग्रह का अर्थ पुष्टि क्रिया माना गया और इस प्रकार इस पुष्टि मार्ग से एक और संप्रदाय बन गया। निम्बकाचार्य ने एक और संप्रदाय को जन्म दिया। इसके अनुसार जीव जगत और ईश्वर तीनों भिन्न हैं। परमेश्वर में जीव जगत के सूक्ष्म अंश में रहते हैं। इन्होंने ही राधा कृष्ण की उपासना प्रचलित की है। इसको द्वैताद्वैत कहते हैं। भागवत मत से ही 5 विभिन्न संप्रदाय बने, जो सब विष्णु की कृष्ण के रूप में आराधना करते हैं। सभी भक्ति को जीवन का साध्य मानते हैं। भक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि गृहस्थ छोड़ दें, तो भी अंत में कर्म त्यागना ही ध्येय है। भक्ति और भक्ति की प्रतीक बनी मूर्तियों में साध्य बने हुए एक महान ध्येय परब्रह्म की प्राप्ति में साधन है। भक्ति या मूर्ति साध्य नहीं है। गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो देवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मुझे सब प्राणियों का अव्यक्त आदि स्थान यानी मूल तत्व समझकर अनन्य भाव से भजते हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है, अबुद्धि अर्थात मूर्ख लोग ही मेरे श्रेष्ठ उत्तमोत्तम अव्यक्त स्वरूप को न जानकर मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। वहीं 25वें श्लोक के अंत में कहते हैं कि वे मूढ़ लोग ये नहीं जानते कि मैं अज अव्यय हूँ। स्पष्ट है, ध्येय निर्गुण निराकार अवयव की प्राप्ति ही है। फिर मूर्ति या प्रतीक व्यक्तिगत साधना की वस्तु हो सकती है, सामूहिक साधना की नहीं। मूर्ति भले ही रामकृष्ण हनुमान की हो, साध्य तो अव्यय अव्यक्त ही होगा। इसलिए पूरी गीता में जब भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं, मेरा या मेरी शरण में आ जाओ, तो वो अपनी खुद की बात नहीं कर रहे, बल्कि वे उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो खुद निर्विकार, निराकार और अजन्मा है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। यहाँ पर श्रीमद्भगवद गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अंक से हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय यानी 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आर्यवर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।